हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का 8 लेक्चर है, बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने भारतीय संविधान के किन किन नियमों को दूसरे देश से प्राप्त किया है और दूसरे देश से बोरो किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हमने किन किन नियमों को दूसरे देश से जो है प्राप्त किया है और लिया है। हमने सिर्फ प्रिंसिपल्स लिए हैं, कॉन्सेप्ट लिया है, पर उसके अंदर का जितना भी चीज़ है भारतीय संविधान का वो हमारा है। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया कि इन कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे और उसके अंदर जितने भी हमने लॉ बनाए हैं वो हमारे हैं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को अलग अलग देशों से चोरी किया है, पर ऐसा हमने नहीं किया है। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया है, उसके अंदर जितने भी लॉ हैं सब हमारे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से किन किन देशों से हमने लिया है, कहाँ कहाँ से लिया है। तो देखिए हमने कितनी जगहों से जो है प्रिंसिपल्स बोरो किए। हमने जो है टोटल 11 जगह से जो है बोरो किए हैं, 10 कंट्री से और एक एक्ट से। देखिए मैं बता देता हूँ, हमने जो है टोटल 11 जगह से किया है। दस देशों से किया है और एक एक्ट से किया है। 10 देश कौन कौन से हैं ये आपको जानना होगा, और एक एक्ट कौन है ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए एक्ट कौन था ये हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये ब्रिटिश के द्वारा जो है इंडिया में लाया गया था, और उससे ही हमने जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जो है बोरो किया है। फिर ठीक है, अब देखिए किन 10 देशों से जो है हमने प्रिंसिपल्स बोरो किए हैं। देखिए पहले हमारा आ जाता है ब्रिटेन। अंग्रेजों ने हम पे बहुत साल शासन किया है, पर उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी है। बहुत सारे उनके लॉ जो है जिन्हें हमने जो है अभी हमारे भारतीय संविधान में रखे और हमारे यहाँ वो लागू भी हो रहे हैं। तो इसलिए ब्रिटेन से हमने बहुत सारे नियम प्राप्त किए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स उसके लिए हैं। तो ब्रिटेन हमारा आ गया। फिर हमारा आ जाता है यूएसए। ठीक है, ब्रिटेन के बाद हमारा आ गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर हमने आयरलैंड से लिया है। ये सब हमने देश के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने कुछ प्रिंसिपल्स लिए हैं। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और देखिए यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉवरेन रशिया, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारा प्रिंसिपल बोरो किया है। फिर फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिए हैं। फिर हमारा जापान आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका से भी हमने जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को बोरो किया है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए हमारा आ जाता है जर्मनी। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है लिया है, और इन सब देशों का जो प्रिंसिपल है ना वो हमारे बहुत कम है। आप देखिएगा कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो मेन पॉइंट है वो यहीं सब से लिए गए हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, ये सब आपको मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा आपको, आप देखते जाइए और कहाँ से हमने लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, और फिर हमने जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमने किन 10 देशों से लिया है देख लीजिए। ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएसएसआर हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। और किस एक्ट से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हमने किस एक्ट से जो है
प्रिंसिपल जो है बोरो किया है, भारतीय संविधान के प्रिंसिपल जो है किस एक्ट से बोरो किए हैं। ये डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और किन 10 देशों से लिया गया है, वो बोल देते हैं कि कौन सा ऐसा देश नहीं है जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल बोरो नहीं किए हैं। तो ये सब देश रहेगा, तो ये तो इससे तो हमने बोरो किया, और जो देश इससे अलग होगा उससे हमने नहीं बोरो किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कौन कौन 10 देश हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किन किन प्रिंसिपल्स को बोरो किया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने पहला प्रिंसिपल बोरो किया है फेडरल स्कीम का। फेडरल स्कीम मैंने आपको बताया था कि फेडरल स्कीम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जिसमें दिया गया है कि हमारे देश में जो है पावर का जो है सेपरेशन होगा। पहले यूनियन गवर्नमेंट आएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। स्टेट, हर एक स्टेट में जो है उसकी स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेगी, फिर स्टेट में भी जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें जो है एक एक लोकल गवर्नमेंट होगी, और फिर सबसे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो फेडरल स्कीम जो है पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में था तो उस समय जो है पावर का सेपरेशन हुआ करता था, तो वो सीख जो है हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, तो फेडरल स्कीम आपको समझ में आया, सेपरेशन ऑफ पावर एक तरह से बोल सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में, स्टेट के बीच में, सेंट्रल के बीच में और लोकल के बीच में। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा आ जाता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, कि हर एक राज्य में जो है एक गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए, एक राज्यपाल का जो है ऑफिस होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, क्योंकि जब ब्रिटिश का साम्राज्य था तभी जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ये आपको मैं रुकिए ये जान लीजिए आप कि टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे। ब्रिटिश इंडिया में जो है टोटल प्रिंसली स्टेट जो है 565 थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 565 प्रिंसली स्टेट्स। 565 प्रिंसली स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया में थे, जिसे जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन कहते हैं, जब उन्होंने जो है सारे प्रिंसली स्टेट को जब भारत में मिलाना चालू किया तो तभी कितने टोटल प्रिंसली स्टेट थे, फिर 565। और देखिए हर एक प्रिंसली स्टेट में जो है वहाँ का जो है एक रूलर रहा करता था, नहीं तो ब्रिटिशर्स ने जो है अपना एक गवर्नर वहाँ रखा था हर एक स्टेट में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से आया कि हर एक स्टेट में जो है एक गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए, जैसे कि हमारे सारे स्टेट में बिहार, यूपी, झारखंड सारे स्टेट में एक एक राज्यपाल रहते हैं स्टेट में। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आया। तीसरा देखिए, जुडिशियरी, न्यायपालिका, कि हर एक राज्य में, हमारे देश में और हर एक राज्य में जो है एक न्यायपालिका होगी। जैसे कि हमारा जो है देश में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हर एक स्टेट में जो है एक एक हाई कोर्ट है, पर बहुत एक दो स्टेट ऐसे भी हैं कि दो स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं जुडिशियरी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन ऐसे दो स्टेट हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, लोकल कोर्ट सब भी होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कहाँ से लिया है, हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर फोर्थ हो जाता है हमारा, और एक बात मैं बता देता हूँ, जब मैं बता रहा था 565 प्रिंसली स्टेट, तो उसे जो है भारत में जब मिलाना स्टार्ट किया गया तो आप लोग को पता होगा कि आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सहयोग किया, पर और दो इंसान ने बहुत मदद किया था। कौन कौन दो व्यक्ति थे, एक थे वीपी मेनन और एक थे लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद होगा कि लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी एक तरह से हो जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तभी जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे जो है गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद जो है हमने जो है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जी को जो है गवर्नर जनरल बनाया था भारत का। ये सब मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा वैसे, पर आप याद रखिएगा कौन 3 व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोर्थ प्रिंसिपल हमने क्या लिया था। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल के प्रावधान। जब भी हमारे देश में आपातकाल लागू होता है तब हम कौन कौन से नियम जो है हम लोग यूज करना चाहिए, कौन कौन से नियम लगेंगे और कौन कौन से नहीं लगेंगे, इनका निश्चय जो है इमरजेंसी प्रोविजन में किया गया है, जो कि हमें जो है आर्टिकल कहाँ मिलता है देख लीजिए, आर्टिकल 352 में मिलता है, आर्टिकल 356 में मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 360 में मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इनमें जो है दिया गया है कि इमरजेंसी प्रोविजन में, इमरजेंसी जब आपातकाल लगे तो क्या क्या प्रावधान लगेंगे भारत में, तो इसके बारे में जो है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में दिया गया है। और देखिए इमरजेंसी जो है 3 तरह की होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, राजकीय आपातकाल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। तो आर्टिकल 352 में जो है आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में, और 360 में जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब देखिए, अब 5th नंबर पे आ जाता है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सेवा आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमने जो है हर एक स्टेट में जो है, जैसे कि बिहार में जैसे बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में भी होता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक राज्य में जो है एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। वहाँ से जो है उस स्टेट में जो है जितने भी जैसे कि पीसीएस सबके एग्जाम आपके होते हैं, उन सब से जो भी बनते हैं, जैसे कि आपका हो गया बीडीओ सब हो गया, ये सब जो होते हैं जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्सेप्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, ठीक है। तो आप याद रखिए कौन कौन 5 चीज़ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ये मेन 5 चीज़ हैं। देखिए, फेडरल स्कीम जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर होगा, यूनियन के बीच, सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल के बीच। फिर हो गया ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, हर एक स्टेट में जो है उनके राज्यपाल का जो है एक ऑफिस हुआ करेगा। फिर जुडिशरी, न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट सब होंगे। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल में क्या क्या नियम लगेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सेवा आयोग का भी जो कॉन्सेप्ट जो है यहीं से लिया गया है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ पहले। अभी हमने पढ़ा था कि हमने जो है 10 कंट्री से लिया और एक एक्ट से लिया है। तो एक एक्ट मैंने समझा दिया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स लिए हैं। अब देखिए, अब 10 कंट्री पे आते हैं। पहले हम आते हैं ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ब्रिटेन का जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रिटेन से हमने बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट सब लिया है, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है बहुत देशों पे राज किया था, उसके बाद बहुत अच्छा नियम था। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पहला चीज़ क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, कानून का शासन। हमारे देश में जो है कानून सबसे ऊपर है और कानून जो है हमारे देश में शासन करता है। तो पहला हो गया रूल ऑफ लॉ। दूसरा है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में जो है जिस सरकार होगी वो जो है संसदीय सरकार होगी। मतलब क्या,
एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, इसका कॉन्सेप्ट। और हमारे यहाँ जो है संसद बनेंगे हर एक, जिसे आप देखते होंगे कि जब भी इलेक्शन होता है पीएम का, तभी जो है हर एक जगह से जो है एक एक संसद चुने जाते हैं, और वो संसद जो है अपना जो है अपने जगह के बारे में जो है कैबिनेट में बताते हैं, और उनके ऊपर जो है राय लिया जाता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में जो है संसदीय सरकार है। ठीक है, समझ गया। तीसरा हो जाता है हमारा पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे देश में जो है प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट रहेगा, प्रधानमंत्री का जो है एक पोस्ट रहेगा, एक पद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि हमारे देश में जो है पीएम के नीचे जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बहुत सारे मिनिस्टरों का टीम रहेगा, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जो आप जानते हैं। इसका जो है प्रिंसिपल जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था कि जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी एक पद होगा, एक पोस्ट होगा, और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि पीएम के अंडर में होंगे। ठीक है, अब देखिए पाँचवां, अब देखिए पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमारे देश में जो है दो हाउस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा में जो है स्पीकर का, एक सभापति का, लोकसभा के जो सभापति होते हैं, सभापति का जो है एक पद होगा। इसके बारे में जो है हम इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या लिया है, पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आगे देखिए 5 हो गए हमारे। बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल पार्लियामेंट का होता है कि हमारे देश में जो है 2 हाउस हैं, जो मैंने बताया कि हमारे देश में जो है 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस जो है लोकसभा को कहा जाता है, अपर हाउस जो है राज्यसभा को कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि हमारे यहाँ जो है बाई कैमरल पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट जो है 2 भागों में होगी, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, तो बाई कैमरल हो गया। और दोनों का फैसला बनने पर ही, कभी कभी जो है जॉइंट मीटिंग भी होती है जैसा आप जानते हैं, तो दोनों का फैसला बनने पर ही जो है राय लेने पर दोनों ने जब पास कर देते हैं जब बिल, तभी कानून जो है बनता है हमारे देश में। तो हमारे यहाँ जो है बाई कैमरल पार्लियामेंट है। ठीक है, अब देखिए लोअर हाउस इज मोर पावरफुल। देखिए मतलब क्या, हमारे यहाँ जो है लोअर हाउस जो लोकसभा है वो जो है ज़्यादा शक्तिशाली होगी एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा अपर हाउस के। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, कि लोअर हाउस जो है मोर पावरफुल होगी किससे, अपर हाउस से। अब देखिए आगे सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारे देश में ये नियम है कि हमारे देश में जैसे आप रहते हैं यूपी में, तो ऐसा नहीं कि आपके पास 2 नागरिकता है, कि आप यूपी के भी हैं भारत के भी हैं, आप भारत के ही हैं, आपको यूपी की नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। हमारे देश में जो है एक नागरिकता का ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी हैं भारत के ही हैं। पहले क्या होता था, जब आर्टिकल 370 हटाने से पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो है 2 नागरिकता दी जाती थी, कि वो जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं और भारत के नागरिक हैं। अब जो है आर्टिकल 370 जब हमारे पीएम मोदी ने हटा दिया, तो उसके बाद जो है एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता पूरे देश में हो गई है, कि हमारे यहाँ जो है सबका जो है एक नागरिकता है, कि हम जो है भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है देखिए
ये पद का कॉन्सेप्ट जो है, इन पदों का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कौन कौन पद है देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपने सुना होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है इनके पोस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्सेप्ट भी, फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का भी कॉन्सेप्ट लिया है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर का भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। इन सब पदों को जो है का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कौन कौन पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल। तो ये आप देख लीजिए क्या क्या हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, पोस्ट होना चाहिए स्पीकर ऑफ लोकसभा का, बाई कैमरल पार्लियामेंट होना चाहिए, लोअर हाउस जो है मोर पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू अपर हाउस, की लोकसभा जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा राज्यसभा से, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एक ही नागरिकता मिलेगी, फिर पोस्ट ऑफ CAG, CIC, CBC, AG एक्सेट्रा, इन सब का पोस्ट का जो है कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो चलिए मैं इससे पहले रफ कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। अभी हमने देख लिया कि हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है किन किन प्रिंसिपल्स को लिया है। अब हम देखेंगे हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस प्रिंसिपल्स को लिया है। देखिए USA कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने पहला पार्ट लिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आप जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हमारे देश में हम लोग को जो है मौलिक अधिकार है, जैसे कि आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन चॉइस करने का ऑप्शन है। ये सब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं आपको एक सिंगल क्लास में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दूंगा। वैसे ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है डिफाइन किया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश में जो है उपराष्ट्रपति का पद का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान का जो है पहला पेज जो है प्रस्तावना होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रियम्बल का जो है कॉन्सेप्ट जो है हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और USA कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप वो देख सकते हैं जाके, बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रियम्बल का, ठीक है। अब ये चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया USA कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, अनरिटन और रिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है हमने जो USA से लिया, इसका भी हमारे पास एक लेक्चर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो आप जो है पिछला लेक्चर देख सकते हैं जाके, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है, 4th या 5th लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमारा 5th आ जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जो है हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होगी, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो USA कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है कि हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट सब जो है इस पर जो है कोई भी जो है पार्लियामेंट का दबाव नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आप देखिए
अब देखिए जुडिशियल रिव्यू का मीन्स क्या है। हमारे देश में कभी भी जो है कोई भी लॉ पास होता है जो कि आपके राज्यसभा से हो गया, अपर हाउस से हो गया, और लोकसभा लोअर हाउस से हो गया, तो कोई भी लॉ पास होगा तो वो कानून जो है बनने के पहले जो है सुप्रीम कोर्ट एक बार जांच करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जहां उस पर देखा कि वो जो है हमारे देश के जो है कानून के अनुरूप नहीं है, मतलब हमारे कानून के जो है हमारे देश का जो कानून है उसका जो है अच्छे बारे में है, अनुकूल है, तो वो जो है उसे लागू करने का जो है निर्णय दे देती है। अगर वो जो है अनुरूप नहीं है तो उस पर जो है वो रोक लगा देती है कि ये जो है हमारे देश में जो है ये कानून पारित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है हमारे संविधान को जो है पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगला है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हमारी राज्यसभा में जो है सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कितनी सीट कहाँ से होंगे, किस स्टेट से होंगे, ये सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये हमने जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है गया है कि किस तरह से किस राज्य में जो है उसकी एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बताऊंगा जब मैं राज्यसभा पढ़ाऊंगा। तो ये एक तरह से वो है कि इस राज्य में इतने लोग हैं तो उनके ऊपर जो एक ही राज्यसभा का सीट होगा, कि इतने लोगों पर कितना सीट होगा, इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिर हमारा हो जाता है प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होंगे डिफेंस फोर्सेज के। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है डिफेंस फोर्सेज का जो है सुप्रीम कमांडर कौन है, राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कमांडर कहा जाता है डिफेंस फोर्स का। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, अब देखिए दो और है, मैं बताता हूँ। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रपति का महाभियोग। इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि किस तरह से जो है राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, किस तरह से उनका महाभियोग होता है। ये जो है आपको जो है आर्टिकल 61 में मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग, इसके बारे में जो है आर्टिकल 61 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। फिर देखिए 10th नंबर पर आपका आ जाता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का जो है रिमूवल का जो प्रोसेस है वो जो है हमने जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि किस तरह से हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के बारे में जो है आपको जो है आर्टिकल 124 में मिलेगा। आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में जो है आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का कॉन्सेप्ट मिलेगा। फिर जो है हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है इसका कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 127 क्लॉज 1 में जो है हाई कोर्ट के जज को हटाने के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है इस बारे में बताया गया है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ फिर से। फंडामेंटल राइट्स आपका हो गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो गई, जुडिशियल रिव्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होंगे डिफेंस फोर्सेज के, फिर राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होगा, फिर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये 10 कॉन्सेप्ट 10 मेन प्रिंसिपल्स जो है हमने जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त किया, आप नोट कर लीजिए।
आज का लेक्चर जो कि हमारा बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर था वो समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमने जो है भारतीय संविधान के नियम और प्रिंसिपल्स जो है कहाँ कहाँ से बोरो किए। आज हमने सिर्फ एक एक्ट और 2 देशों को डिटेल में पढ़ा कि वहाँ से हमने जो है कौन कौन प्रिंसिपल बोरो किए हैं। अगले लेक्चर में हम जो है अदर 8 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमने जो है प्रिंसिपल बोरो किए हैं। तो इस लेक्चर का नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कीजिए क्योंकि PDF जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।